हेलो गाइस, ये हमारा डे 2 है साइनी ट्यूटोरियल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी क्या होता है। तो रिएक्टिविटी एक कनेक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। अगर आप कोई चेंज करोगे उस एक एक ऑब्जेक्ट में जो कनेक्शन है, तो वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा अदर ऑब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जो भी हमारा एक्सेल सीट होता है वो रिएक्टिव होता है। तो सपोज करिए कि A3 सेल में अगर ट्रू है और मैंने एक D5 में मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है और A3 + 6, इसका मतलब ये है कि वो A3 से +6 एक रिलेशन बना हुआ है, एक रिएक्टिव है। तो इस चीज़ का मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी एक्सेल सीट है, लिब्रा ऑफिस। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 8 है। तो अगर आप देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि ये जो सेल है D5, वो A3 से 6 ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं इसको कोई चेंज करूँ पहले ऑब्जेक्ट को, जैसे कि अगर मैं करता हूँ 4 डालता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो ऑटोमेटिक 6 प्लस हो जाएगा जो D5 में है। अगर मैं इसको करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इस वैल्यू को चेंज किया, वो ऑटोमेटिकली इधर चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ और एंटर करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली 12 हो गया। यानी कि जो इस तरीके की चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी। उसी तरीके से जितने भी साइनी एप्लीकेशन होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही आप कुछ इनपुट को चेंज करोगे, वो ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा रिक्वेस्ट सर्वर को, और वो आपको जो आउटपुट है हमारा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस चीज़ का भी आपको मैं डेमो दिखाता हूँ। तो ये जो कोड है मैंने पहले वीडियो में ही बताया था। तो मैं क्या करता हूँ, इस ऐप को रन करता हूँ। तो ये कर क्या रहा है कि ये एक स्लाइडर है, ये एक इनपुट है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक 25 नंबर रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। और उस चीज़ का मैं हिस्टोग्राम बना रहा हूँ। तो अगर मैं सपोज मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 50 करता हूँ, तो आप 50 कर दिया, 51 हो गया, तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया। मुझे कुछ ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है आर सर्वर को। तो जैसे ही मैं इस चीज़ को चेंज करूँगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिएक्टिविटी। तो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, वेब ऐप एप्लीकेशन और इस तरीके के एप्लीकेशन, जो एनालिटिक्स टाइप के होते हैं, जितने भी डाटा साइंस एप्लीकेशन होते हैं, उस एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो यूज़र होता है वो इनपुट से कुछ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने का मतलब है कुछ ब्राउज़र में कुछ क्लिक करता है, कुछ माउस को होवर करता है। तो इस तरीके की चीज़ें को इंटरेक्शन करते हैं वेब ब्राउज़र में। तो जब भी यूज़र कोई आपके एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा, तो वो जाहिर सी बात है, वो जो आपने एक इनपुट इंटरफेस बनाया है जिसके सहारे वो यूज़र इंटरेक्ट करेगा, तो जैसी वो इंटरेक्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा सर्वर को। तो जो भी इनपुट होता है पूरे इस चीज़ को हम कहते हैं साइनी में रिएक्टिव वैल्यूज़, ठीक है। रिएक्टिव वैल्यूज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी आप कोई वैल्यू क्या है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिकली सेंड करता है रिक्वेस्ट सर्वर को, इसका मतलब ये है। तो इनपुट साइड में जो भी चीज़ें होती है वो एक तरह से रिएक्टिव वैल्यूज़ होती है। और हर एक रिएक्टिव वैल्यूज़ का अपना एक फंक्शन होता है, एक एक आउटपुट फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कि ये एक नंबर है, तो मैंने एक स्लाइडर इंटरफेस बनाया है इनपुट का, और एक नंबर एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और मैं उस चीज़ को रेंडर्ड कर रहा हूँ। उस चीज़ का मैं क्या कर रहा हूँ, हिस्टोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज करिए कि आपके पास टेबल है, तो टेबल को अगर रेंडर्ड करना हो तो उसके लिए भी एक आउटपुट रेंडर्ड फंक्शन है। तो हर एक डाटा के लिए हर एक अब ऐसा तो नहीं है कि मैं सपोज करिए कि मैंने कोई स्ट्रिंग लिया, जैसे कि राहुल नाम ले लिया। उस राहुल नाम को मैं हिस्टोग्राम कैसे बनाऊंगा,
इसका कोई सेंस बैठता ही नहीं है। तो हर एक न्यूमेरिक डाटा के लिए, हर एक डाटा टाइप के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन होता है। तो वही चीज़ है ये। तो हर एक रिएक्टिव वैल्यूज़ के साथ, जितने हर एक वैल्यूज़ या डाटा के साथ उसका एक एसोसिएट फंक्शन होता है। तो बहुत सारे आपको, बहुत सारे नहीं, आपको सेवन टाइप के रेंडर्ड फंक्शन मिल जाएंगे, रिएक्टिव फंक्शन मिल जाएंगे साइनी फ्रेमवर्क में। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि आप साइनी की वेबसाइट में जाके, रेफरेंस में जाके लिस्ट ऑफ इनपुट फंक्शन, रेंडर्ड फंक्शन सब देख सकते हो आप। तो अब देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने दो इनपुट बनाया है। मैं, ये तो स्लाइडर का कोड है, और जो नीचे है ये मैं एक टेक्स्ट इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से। तो मैं यहाँ पे दो दो चीज़ इनपुट ले रहा हूँ, और उसका जो आउटपुट है, जो आउटपुट फंक्शन है वो सेम है। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आउटपुट डॉलर हिस्ट करके उस पर ही सारा का सारा सेव कर रहा हूँ, और जो रेंडर्ड प्लॉट है उसी में ही मैं दोनों इनपुट का वैल्यू ले रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे इनपुट डॉलर साइन नम ले रहा हूँ। जाहिर सी बात है, मैं इनपुट वन को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ उसके नीचे ही मैं इनपुट डॉलर टाइटल ले रहा हूँ। इनपुट डॉलर टाइटल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनपुट टू ले रहा हूँ। तो एक ही फंक्शन, यहाँ पे एक ही आउटपुट फंक्शन है और दो इनपुट फंक्शन है। तो मैं इस चीज़ का डेमो दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इनपुट बना रहा हूँ स्लाइडर, और या मैं यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट बना रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दो इनपुट है और एक आउटपुट है। मुझे हिस्टोग्राम चाहिए, और मैं जो ये आउटपुट है उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा उस चीज़ का मैं यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ। तो ये रहा इनपुट नम, और मैं इस चीज़ को रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा वो आ जाएगा ग्राफ का टाइटल। तो अगर मैं, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है ये रिएक्टिव है, तो अगर मैं वैल्यू को चेंज करूँ तो ऑटोमेटिक ये जो चेंज होगा। अगर मैं टाइटल को चेंज करूँ तो देखिए ऑटोमेटिक टाइटल भी चेंज हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली रिएक्टिव है। तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, माय फर्स्ट ग्राफ इन साइनी। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक ही इनपुट बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे दो आउटपुट ले रहा हूँ। तो आप इस तरीके की चीज़ें भी कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ का भी डेमो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे इनपुट जो है ये एक ही है। मैं यहाँ पे एक ही इनपुट ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे दो आउटपुट ले रहा हूँ, आउटपुट वन एंड आउटपुट टू। तो यहाँ पे एक ही इनपुट है और यहाँ पे दो आउटपुट है। फर्स्ट आउटपुट तो ये हो गया, और दूसरा आउटपुट डाटा का समरी हो गया। पर यहाँ पे एक गड़बड़ है। उस गड़बड़ को दिखाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो भी आपका यूज़र इंटरफेस है, जो भी आप साइनी में बनाते हो, किस तरीके से वो सेंड करता है रिक्वेस्ट को और आपको आउटपुट मिलता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने एक ही इनपुट बनाया जो जो भी यूज़र्स को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप सर्वर को, जो भी आर सर्वर है जो आपने बनाया है, आप उसको सेंड करते हो रिक्वेस्ट। सपोज करिए कि यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है, क्लिक कर रहा है, ये वो चाह रहा है कि मुझे हिस्टोग्राम चाहिए 25 रैंडम नंबर का। तो क्या होता है, उसके बाद जैसे ही वो यूज़र्स क्लिक करता है तो सर्वर में जाता है रिक्वेस्ट, ये हमारा रिक्वेस्ट वन है। और वो क्या करता है, वो रेंडर्ड करके जो भी आर ऑब्जेक्ट है उसको रेंडर्ड करके दे देता है। तो 25 नंबर जनरेट हुआ है रैंडमली। सपोज करिए कि 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर जनरेट हुआ है, और आपको उस चीज़ का एक हिस्टोग्राम मिल गया। तो आपको ये चीज़ दिखाई दे दिया। जाहिर सी बात है, दो आउटपुट था। तो अब दूसरी बार में क्या होगा, ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने दो आउटपुट बना रखा है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा दूसरा रिक्वेस्ट भी आर सर्वर में चला जाएगा, और फिर दोबारे से जो फंक्शन है चलेगा, आर जो भी रैंडम नंबर है जनरेट करने का 25 नंबर। अब क्या हो रहा है, दोबारा जो जो भी रैंडम नंबर है 25, सपोज करिए 359, तो
इस चीज़ का आपको एक समरी मिल रहा है, जिस मिनिमम है मैक्सिमम है, इस डाटा का समरी मिल रहा है। बट हमें क्या चाहिए कि मुझे दो जो आउटपुट चाहिए वो सेम डाटा का चाहिए। मुझे 1 2 3 उस डाटा का ही मुझे हिस्टोग्राम भी चाहिए और उसी डाटा सेट का मुझे समरी भी चाहिए। तो मुझे, क्योंकि इसका कोई सेंस बैठता नहीं है। तो जिस तरीके से आप डाटा साइंस वर्क करते हो, तो आप क्या करते हो कि कोई समरी निकालते हो। जैसे मेरे को पर्टिकुलर कॉलम, एक सपोज करिए कि आपके पास एक डाटा फ्रेम है और एक कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे कि कोई एज का कॉलम ले लेते हैं। आपको उसी चीज़ का समरी देखना हो और उसी चीज़ का एक हिस्टोग्राम देखना हो, तो आप क्या कर रहे हो कि सेम डाटा सेट के ऊपर उसके ऊपर ग्राफ भी देख रहे हो और समरी भी देख रहे हो। आप ये चीज़ चाहते हो साइनी में भी, पर यहाँ पे अलग ही ड्रामा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी जो भी हिस्टोग्राम है वो अलग ही डाटा सेट के ऊपर बन रहा है, और जो जो समरी है वो अलग ही डाटा सेट के ऊपर बन रहा है। तो ये डिजायरेबल नहीं है यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। आप वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हो। तो ये जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा इस चीज़ का क्या मतलब है। सबसे पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं। तो एक मैं डाटा बनाता हूँ जो से इसी डाटा सेट के ऊपर हिस्टोग्राम भी बनेगा और इसी डाटा सेट के ऊपर समरी भी बनेगा। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डाटा। तो सबसे पहले आप रिएक्टिव फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए और आर नॉर्म फंक्शन जो भी आर का है, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इनपुट $num। अब मैं जो भी मैंने ये जो डाटा बनाया है और ये जो मैं एक रेंडर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डाटा दे दूंगा हिस्टोग्राम को। तो मैंने डाटा दे दिया इसको। अब दूसरा वाले को भी देते हैं जो रेंडर प्रिंट है, उसको भी मैं डाटा दे देता हूँ। अब जो भी समरी आ रहा है, ये जो हिस्टोग्राम आ रहा है, 25 जो नंबर जनरेट हुआ है और पहला उसी का ही है, और जो नीचे जो समरी बन रहा है उसी उसी तो ये जो भी आउटपुट दिख रहा है, दोनों, ये डायग्राम दिख रहा है और ये समरी दिख रहा है, ये दोनों जो दिख रहा है वो सेम डाटा सेट के ऊपर है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया है कि मैं एक ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मैं एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ बीच में एक, आप सपोज करिए जब भी आप किसी पब्लिक नेटवर्क में, जैसे आप www.youtube.com लिखते हो, तो डायरेक्टली आप यूट्यूब सर्वर में जाते नहीं हो। एक्चुअली में होता क्या है कि आपके जो ब्राउज़र है उसमें एक प्रॉक्सी सर्वर होता है जो आपके बिहाफ में सारी चीज़ें हैंडल करता है, प्राइवेसी के लिए, सिक्योरिटी रीज़न के लिए। तो इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल का ऐसी इंटरनेट चलता है। वो कभी भी डायरेक्टली कभी बात करता ही नहीं है सर्वर से। कभी भी पब्लिक नेटवर्क में आप कभी डायरेक्टली टॉकिंग करते ही नहीं हो। आप हमेशा जो भी वेब ब्राउज़र, कोई सा भी ब्राउज़र हो, हर एक में प्रॉक्सी सर्वर ही होता है। एक बीच में एक बिचौलिया होता है जो आपकी तरफ से बातें कर रहा होता है नेटवर्क से, एक प्रॉक्सी कैची सर्वर। तो अब आप क्या करते हो, उस प्रॉक्सी कैची सर्वर का नाम है डाटा। तो आप जब जब भी कोई यूज़र इंटरेक्ट करता है इनपुट से, तो वो सबसे पहले डाटा सर्वर को या प्रॉक्सी जो सर्वर है उससे बात करता है, और वो सेंड करता है आर सर्वर को रिक्वेस्ट। और जाहिर सी बात है, आर 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 सर्वर यानी कि आर इंटरप्रेटर रन कर रहा है, तो वो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। सपोज करिए 1 2 3। तो 1 2 3, अब ये जो डाटा है, जो भी डाटा प्रिपेयर हुआ, प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, वो अपने पास सेव कर लेता है। आपने कैची मेमोरी के बारे में सुना होगा। और वो रिटर्न करता है यूजर्स को उसी नंबर का एक हिस्टोग्राम। ठीक है। तो सेकंड अब सेकंड रिक्वेस्ट में क्या हो, रिक्वेस्ट भेजते हो। अब वो
अब वो जो जो भी उस सर्वर के पास जो डाटा स्टोर रखा होता है पहले से ही, वो उसी को ही रिटर्न कर देता है, उस फंक्शन को चला आता है। और तो दूसरे रिक्वेस्ट में उस आर सर्वर को क्या कहता है पता है, उस चीज़ का आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। वो शायद मना कर देता होगा, दूसरे रिक्वेस्ट में कहता होगा कि इस फंक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है। वो बैकग्राउंड में क्या बातें करता है आर सर्वर, सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। आपको बस जो काम चाहिए था आपको आपको मिल चुका है। आपको सेम डाटा सेट के ऊपर आपको हिस्टोग्राम भी मिल गया है, और सेम डाटा सेट के ऊपर आपको समरी फंक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो रिएक्टिव बस इतना ही था। थैंक यू फॉर सी माई वीडियोज़।